हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर हाजिर हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंडर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 लेकर। हमने लास्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। प्लीज़ अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आज के टॉपिक्स आपको समझ आ सके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो विद द टॉपिक प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेकंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, एंड थर्ड इज इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वन बाय वन करके इन सभी स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंडर भी कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट है फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन। नॉन रेजिडेंट को छोड़कर हर पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है उसे अप्लाई करने के लिए जीएसटी पोर्टल में फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 के पार्ट ए में अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट करानी होती हैं। उस डिटेल्स में आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट एक्सेट्रा। सेकंड आपके पास आता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ पैन, मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस। इस स्टेप में आपको एक ओटीपी सेंड किया जाता है आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन। थर्ड आता है जनरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। सक्सेसफुली वेरिफिकेशन के बाद टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाता है और वो एप्लीकेंट के नंबर और मेल पर सेंड कर दिया जाता है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। बाय यूजिंग द रेफरेंस नंबर, एप्लीकेंट पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 को प्रॉपर साइन और डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करके सबमिट कराएगा। लास्टली होता है एक्नॉलेजमेंट। सक्सेसफुली सबमिशन के बाद एप्लीकेंट को एक ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर अलॉट किया जाता है। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल के अंडर फर्स्ट स्टेप आता है अप्रूवल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर वेरीफाई करेंगे आपका एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया और डॉक्यूमेंट्स। इफ दे ऑल आर ओके देन दे अप्रूव ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट आता है इन केस ऑफ डेफिशिएंसी। अगर वेरिफिकेशन करते वक्त डेफिशिएंसी पाई जाए तो डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन पाई जाए तो एप्लीकेशन को एक नोटिस सेंड किया जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज और एप्लीकेंट्स को उसका रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज करना पड़ेगा, जिसमें वो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्लैरिफिकेशन की रिसिप्ट मिलते ही ऑफिसर को 2 एक्शन उठाने पड़ सकते हैं। फर्स्ट अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, सेकेंड रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अगर जो हमारा ऑफिसर है वो आपकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड है तो वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। लास्ट आता है डीम्ड अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन। अगर ऑफिसर एप्लीकेशन के सबमिट होने के 3 दिन तक मतलब 3 वर्किंग डेज तक कोई एक्शन ना ले तो ये मान लिया जाएगा कि वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। डीम्ड का मीनिंग मान लिया जाना होता है, मीन्स एज्यूम कर लिया जाना कि वो अप्रूव हो गई है। अगर डेफिशिएंसी के केस में जैसे आपने क्लैरिफिकेशन फिल की होगी तो क्लैरिफिकेशन के 7 डेज के अंदर अगर आपका ऑफिसर कोई स्टेप ना उठाए, कोई एक्शन ना ले तो उस केस में भी डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा।
अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसमें फर्स्ट आता है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GSTIN। GSTIN की फुल फॉर्म है जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रॉपर अप्रूवल के बाद एप्लीकेंट को पोर्टल पर GST रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म में सर्टिफिकेट अवेलेबल करा दिया जाता है और GSTIN असाइन कर दिया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म में मैंने अभी आपको बताई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह अलॉट कर दिया जाता है। GSTIN जो है टोटल 15 नंबर्स का होता है, 15 डिजिट्स का होता है, जिसमें फर्स्ट 2 नंबर आपके स्टेट का कोड होता है, नेक्स्ट 10 डिजिट्स पैन के होते हैं जो आपने परमानेंट अकाउंट नंबर आपका होगा, एंड लास्ट 3 डिजिट्स अकॉर्डिंग टू GST सीरीज होते हैं। टोटल 15 डिजिट्स का आपको GSTIN प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू टाइम। If applicant submit the application for registration within 30 days, then registration will be effected from the date on which the person become liable to registration. Otherwise, the date of grant of registration. Next, digitally signed by a proper officer. जो भी सर्टिफिकेट इशू होता है आपके कॉमन पोर्टल पर, वो डिजिटली साइंड होना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर से। लास्ट, टाइम लिमिट टू इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अगर सबमिशन की एप्लीकेशन नॉर्मली है विदाउट एनी डेफिशिएंसी, देन विद इन 3 वर्किंग डेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, और इन केस ऑफ डेफिशिएंसी विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। मीन्स जो आपके पास नोटिस आया था, आपने उसको क्लैरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म फिल करके सेंड किया था विद इन 7 वर्किंग डेज, उस क्लैरिफिकेशन को रिसीव करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप GST नंबर ले सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, that is provisions related with procedure for registration, section 25। इसमें फर्स्ट प्रोविजन है टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली एक पर्सन के पास 30 डेज होते हैं जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल, बिजनेस स्टार्ट करने के 5 दिन पहले एटलीस्ट वो खुद को रजिस्टर करवाएगा। नेक्स्ट आता है प्लेस टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। जनरली आपको जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आपने वो बिजनेस स्टार्ट लिया, वहीं पर एक एप्लीकेंट लायबल होगा अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। और इन केस ऑफ टेरिटोरियल वाटर, आपको अपने नियरेस्ट जो भी प्लेस बेस लाइन लगती होगी, आपको उसके नियरेस्ट ही अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस वर्टिकल्स। इसमें फर्दर 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है सिंगल रजिस्ट्रेशन, सेकंड आता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक ही स्टेट में रहकर अपना प्रॉपर वर्किंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप उसी स्टेट में अपना एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और इन केस आपके मल्टीपल बिजनेस हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन है उसको एक स्टेट में अलग अलग पर्सन की फॉर्म में माना जाएगा। मींस अगर आपने एक से ज़्यादा जगह रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको हर स्टेट का डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा।
ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट यूटी ऑफ अनदर एस्टेब्लिशमेंट। इसमें भी यही मतलब है, अगर आप वन स्टेट में हैं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन, और अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट में हैं तो आपका मल्टीपल रजिस्ट्रेशन उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। आपको नॉर्मली मैंडेटरी होता है पैन नंबर। पैन नंबर से ही अप्लाई आपका जीएसटी हो सकता है। आपने अभी प्रोसीजर सुना, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पैन नंबर इज मैंडेटरी इन एवरी केस। एंड इफ पर्सन रिक्वायर डिडक्टिंग टैक्स, देन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि जो नॉन रेजिडेंट होगा वो बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले एटलीस्ट फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 09 को प्रॉपर वैलिड पासपोर्ट के साथ और अपने सिग्नेचर्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। पर्सन जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है वो ये ध्यान दे कि जो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू होना चाहिए, मीन्स उसके प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं और ख़ुद को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है वो टेम्परेरी बेसिस पर रजिस्टर्ड कर देता है एक बार और आपको नोटिस सेंड कर देता है। उसके बाद आपको एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 90 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है और इन केस ऑफ अपील आपको विद इन 30 डेज़ अप्लाई करना पड़ता है। इस पॉइंट का मेन मीनिंग ये था कि जो प्रॉपर ऑफिशियल, अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं तो जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको एक टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्टर्ड खुद ही कर देगा, देन आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग ऑफ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। आपको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सबसेक्शन 1, यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर SGST Act or UTGST Act shall be deemed to be a grant of registration or unique identity number under CGST Act। मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर SGST एक्ट के अकॉर्डिंग या UTGST एक्ट के अकॉर्डिंग अलॉट किया गया है तो उसे मान लिया जाएगा CGST के अकॉर्डिंग भी। ऐसा ही डीम्ड रिजेक्शन भी माना जा सकता है एप्लीकेशन का। अगर आपका SGST एक्ट के अकॉर्डिंग और UTGST एक्ट के अकॉर्डिंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर को रिजेक्ट किया गया है तो वो CGST के अंडर भी रिजेक्शन की फॉर्म में ही माना जाएगा। नेक्स्ट, registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source। TDS के केस में जो पर्सन आपका टैक्स डिडक्ट करता है उसे फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 07 के अंडर फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और प्रॉपर सिग्नेचर्स के साथ अप्लाई करेगा। देन प्रॉपर ऑफिसर उसे वेरिफिकेशन के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे विद इन 3 वर्किंग डेज। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो हमारा नॉन रेजिडेंट होगा उसे 5 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट करने से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स बिना सर्टिफिकेट इशू हुए वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं ले सकता। आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी रजिस्ट्रेशन पार्ट 3 लेफ्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए
Thank you and have a nice day.